पहचानने वाले, उनको प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उन्होंने पूरा जीवन जो सेवा के काम में लगाया, नए लोग उनसे प्रेरणा लें और हम सब उनकी याद को बनाए रखें। यही उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। उनके रिश्तेदारों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने संबंध कमाए। आज भी हम लोगों की उनसे फोन से या मिलना जुलना हमेशा, वो रायपुर आए तो मिलने आते ही थे। एक ऐसा व्यक्तित्व हम ये कह सकते हैं कि संघ की विचारधारा पर बड़े होकर और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनसेवा का रास्ता चुना और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो सेवा के काम में लगे रहे। ऐसी पुण्यात्मा को, क्योंकि उनका संबंध सिर्फ मेरे राम भोजवानी जी का हम सब के बीच से जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। लीलाराम भोजवानी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक आदर्श कार्यकर्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता और न केवल वो आदर्श कार्यकर्ता थे, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता थे, बल्कि एक सच्चे जनसेवक थे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लीलाराम भोजवानी जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर काम करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम जैसे सब उनके शुभचिंतकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लीलाराम भोजवानी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आना हुआ। लीलाराम भोजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। वरिष्ठता के कारण हमारे पालक और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके जैसे कार्यकर्ता बने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अपने वायदों का हिसाब लेकर आए। जो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने किया था, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि जिनका वायदा उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। लीलाराम भोजवानी जी
एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हंसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे। और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है कि एक राजनीति का स्तंभ और विशेष रूप से राजनांदगांव क्षेत्र की एक राजनीति का स्तंभ जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता था, वो हमारे बीच से चला गया। हम उनकी आत्मा के प्रति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को और हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ये हम प्रभु से कामना करते हैं। कांग्रेस से कह रही 75+ और राहुल गांधी आ रहे हैं। आम व्यक्ति की राय आ रही है कि बीजेपी ने उन 21 सीटों पे दाव खेला जहां पे बीजेपी कमजोर है। क्या मानते हैं? बीजेपी खाली 21 सीटों पे थोड़ी लड़ेगी, पूरी 90 सीटों पर लड़ेगी। और बीजेपी का दांव जो 64 में पहले जीत शुरू करता है वो आखिरी तक जीतता है और अभी भी हमने जीत शुरू कर दी है और आखिरी तक जीतेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम चुके हैं, पूरे देश से साफ हो गई। तो अब वो आएंगे तो छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस को अपने साथ लेके दिल्ली चले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी। और दिल्ली के भाग से छीका एक बार टूटता है, बार बार नहीं। अरविंद केजरीवाल आ रहे थे, उन्होंने गारंटी कार्ड दिया और कहा है कि बेरोजगारी भत्ता 3000। अरे जिनकी सरकार आनी ही नहीं है वो कितनी भी गारंटी दें। मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर हमेशा दो पार्टियों की टक्कर रही है। अब कांग्रेस ने तो जनता के साथ में विश्वासघात किया है, शराबबंदी के नाम पर घर घर शराब पहुँचा रही है, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों के साथ में धोखा कर रही है, नदियों को का चीरहरण किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, जमीन के माफिया, धान के माफिया, जंगल के माफिया, शराब के माफिया, कोयले के माफिया छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया है। गरीबों के मकान को छीनने का पाप किया है, लोगों के घर में नल लगे उसमें भारी भ्रष्टाचार करके लोगों के घरों तक नल नहीं पहुंच रही है। तो ये सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें 3 महीने पहले तय कर अगुवाई ले ली है और आगे तक आगे बनी रहेगी।